राधे राधे दोस्तों, राधे राधे नानी माँ जी। आज मैं अपना पहला पॉडकास्ट बना रही हूँ। उस पॉडकास्ट में जो नानी माँ को ब्रह्म ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। नानी माँ जी को ब्रह्म ज्ञान मिलता है, वो उन पर एक ग्रंथ लिख रही है। उस ग्रंथ के बारे में भी वो हमें इस पॉडकास्ट में जरूर बताएगी। आइए हम नानी माँ जी से मिलते हैं। राधे राधे नानी माँ जी, आप सब इनके बारे में जानिए। राधे राधे। तो मेरा नाम विमल सरसभाई रामलाल बागड़े। ये मेरे माँ का नाम सरसभाई, मेरे पिताजी का नाम रामलाल और सरनेम बागड़े, और मेरे ससुराल का विमल दिलीप राठौड़। ये मेरे ससुराल का नाम। और हर लड़की को शादी होने के बाद अपने माता पिता का नाम नहीं भूलना चाहिए, इसलिए मैं अपने माता पिता का नाम लगाती हूँ। तो अब मैं एक ग्रंथ लिख रही हूँ। ग्रंथ का नाम है सतयुग की स्थापना। और इस ग्रंथ के लिए मुझे बचपन से ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन एक 1995 1995 तब मुझे अपने अंदर से एक ऐसी आवाज आई कि तुम्हारा जन्म सतयुग की स्थापना के लिए हुआ है। मैंने सोचा ये सतयुग की स्थापना क्या है, ऐसी आवाज क्यों आई, क्या हुआ मुझे। मैं चौंक गई। फिर ये कंटिन्यू चालू था, रोज जैसे कोई मुझे समझा रहा है, पढ़ा रहा है अंदर से। तो मेरे समझ में कुछ नहीं आया। मैंने अपने पति से बताया, मुझे ऐसी कैसी आवाज आ रही है, क्या हो रहा है। मेरे पति ने कहा ये तुम्हारे मन का भय है। मैंने कहा नहीं, जब अपने मन से अपन कोई बात करते हैं तो वो अलग होता है, लेकिन ये आवाज आना, बीच में कोई बोल रहा है, आवाज आना ये कोई और है। ऐसा मेरे को लगा कुछ में पागल हो रही है, पागल हो रही है। तो मैंने सोचा किसी को बताना नहीं चाहिए। तब तुम्हारे नानी ने, मेरे पति ने कहा कोई ऊपरी हवा होगी जैसे ब्लैक एनर्जी। इन्होंने मुझे दरगाह के पास लेके गए, दरगाह में कुछ झाड़ फूक लगाया, किसी ओझा के पास लेके गए। फिर इन्होंने, इससे कुछ फायदा नहीं हुआ और ये ज्ञान की उत्पत्ति और ज्यादा होने लगी। मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने सोचा मैं पागल हो रही हूँ, मेरे बच्चे छोटे छोटे। मैंने सोचा घर के ससुराल वाले पागल हो गई है बोल के ऐसा कहेंगे और हॉस्पिटल में डाल देगी, फिर मेरे बच्चों का क्या होगा। ऐसा सोचते हुए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और मैं अंदर ही घुटने लगी और मैं रोती। मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मेरे माता पिता मेरे घर आए एक दिन। मेरे पिताजी ने एक किताब लेके आए और उनसे कहा कि किताब मैं तुम्हारे लिए लेके आया। तो मैंने वो किताब ली, रख दी। फिर 2-4 दिन बाद जब मेरे माता पिता चले गए तो मैंने वो किताब खोली और देखा, वो थी ब्रह्म कुमारी, जो अभी है ना टीवी पे आता है, ब्रह्म कुमारी, जिनके बड़े बड़े देश विदेश में आश्रम है, वो ब्रह्म कुमारी। मैंने वो पढ़ी तो मुझे पता चला अंदर है दादा गुरु ब्रह्म शिव पिता परमात्मा कहते हैं, और दादा गुरु एक कहते हैं। तो उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वे कुछ पाकिस्तान के हैदराबाद गांव में रहा करते थे और कुछ हीरे का व्यापारी थे वे, और उन्हें ऐसी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने इसका प्रचार किया। अब उनका हो तो उसको देख के मुझे लगा शायद यही ब्रह्म ज्ञान है जो मुझे होगा। तो मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। एक दिन क्या हुआ, मैं अपने मायके आई थी तो मैंने ये बात अपनी माँ से बताई। मेरी माँ भी बहुत जानकार थी। तो मेरी माँ ने कहा इसके लिए तुम्हें गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। तब एक मेरी माँ के घर के सामने एक घर है, वहाँ पे कुछ महाराज आया करते थे। जो पालकी आती है ना पंढरपुर की, तो पालकी के महाराज थे, वे आया करते थे। तो उन्होंने, बहुत भीड़ रहती थी, वो बहुत ज्ञानी प्रतापी थे, बहुत उसके वैद्य के जानकार थे। तो ऐसा वे आते थे जब बहुत उनके पास भीड़ होती थी। जब मैं वे आए थे तभी भी कुछ 200 के पब्लिक ऐसा भीड़ थी उनके पास। तो मेरी माँ ने कहा चलो हम इन महाराज से पूछेंगे गुरु दीक्षा के लिए। तो हम वहाँ चले गए।
तो बहुत भीड़ थी, तो डॉक्टर लोग भी आते थे दवाई के लिए। तो मैं अपनी माँ के साथ एक बाजू में बैठ गई। सोचा जब लाइन आएगी दर्शन की तो बताएंगे महाराज ने। तो क्या हुआ, महाराज ने इतने भीड़ के अंदर से मुझे कहा तुम इधर आओ। और मैं चौंक गई और मैं जाके उनके सामने खड़ी हो गई, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। महाराज ने कहा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो मैंने कहा, कुछ बोला नहीं, लेकिन फिर मेरी माँ ने कहा ये मेरी बेटी है और इन्हें गुरु दीक्षा चाहिए। तो महाराज ने कहा मुझे पता था गुरु दीक्षा के लिए आए, तो मैं चौंक के इन्हें कैसे पता चला। तो फिर उन्होंने कहा 100 साल बाद ऐसा एक दिन आया है जिससे मैं किसी को ना नहीं देती। तो उन्होंने क्या किया, अपने शिष्य को बुलाया और कुछ सामग्री लिखने के लिए कहा, इन्हें गुरु दीक्षा के लिए सामग्री लिख दो, और मुझसे कहा तुम कल आना, तुम्हें गुरु दीक्षा मिल जाएगी। फिर मैं कल गई दूसरे दिन, वो था 2001 का मई महीना और 1 तारीख। तो उस दिन मुझे गुरु दीक्षा मिली। और जब मैंने गुरु दीक्षा ली तो बहुत ज़्यादा अनुभव होने लगा। तो माँ जी आपके जो वो एक गुरु जी उनके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। मेरे गुरु का नाम था विष्णुपंत महाराज कोल्हापुरकर, और ये बहुत ज्ञानी थे, प्रतापी थे, वैद्य के जानकार थे। और इन्होंने अपनी आध्यात्म यात्रा ज्ञानेश्वर मावली के जन्म स्थान अपने गाँव है महाराष्ट्र में, वहाँ से अपनी आध्यात्म यात्रा शुरू की। और इन्होंने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ भी लिखा था। तो ऐसे वो आगे इन्होंने दीक्षा दी और फिर मैंने इन्हें अपने अनुभव बताना शुरू किया। और फिर जब कभी भी मैं मायके आती थी तो इनके आश्रम पे इनके दर्शन के लिए जाया करती थी, तब मैं अपने अनुभव इन्हें सुनाया करती थी। तो ऐसे 5 साल बीत गए। 5 साल में गुरु ने मुझे परख लिया, देख लिया, सुन लिया। फिर इन्होंने कहा, मैंने एक दिन पूछा क्या गुरु जी मुझे आवाज आई थी सतयुग की स्थापना के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, ये सत्य है? तो गुरु जी ने कहा हाँ बिल्कुल सत्य है, और तुम्हारा जन्म भी किसी ग्रंथ के लिए हुआ है, तुम्हें अभी ग्रंथ लिखना चाहिए। तो मैंने कहा अभी तो कलयुग चल रहा है, फिर सतयुग की स्थापना आप कैसे हो, उसके लिए तो कई जन्म होना चाहिए मेरे। तो गुरु जी ने कहा नहीं, तुम्हारे इसी जन्म में सतयुग का ग्रंथ की स्थापना होगी, और यही 50 साल के अंदर कलयुग खत्म होना है और सतयुग की स्थापना होनी। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं अपने ससुराल चली गई, और ससुराल में संसार में कुछ वक्त नहीं मिला। तो ऐसे एक दिन मेरे पति का देहांत हो गया, वो था 2008 में मेरे पति का देहांत हो गया। फिर तो मैंने दिमाग से निकाल दिया, कुछ ऐसे अपने संसार में लगी। मेरे 4 बच्चे, 3 लड़की 1 लड़का है, इनकी शादी नहीं हुई अभी। हाँ, फिर मैंने सब कुछ दिमाग से निकाल दिया। फिर 2009 में गुरु जी का भी देह त्याग दिया, इनका भी देहांत हो गया। फिर मैंने सोचा अब कुछ नहीं है, इस जन्म में मैं नहीं लिख पाऊँ। ऐसा कहते हुए मैंने क्या किया, छोड़ दिया, सब दिमाग से निकाल दिया। फिर मेरे बच्चों की शादी हो गई। तो मेरे बड़े दामाद, इन पर भी नवनाथों की कृपा है, और इनके भी बहुत सारे अनुभव है। इन्हें भी कुछ ऐसे अध्यात्म अनुभव बहुत होते हैं। तो इनके सपने में एक दिन आया, मैंने एक ग्रंथ लिखा है। मैंने उन्हें ग्रंथ के बारे में कुछ नहीं बताया था, फिर भी इनके सपने में आया। इन्होंने कहा माँ जी ऐसा सपना आया है, तुमने ग्रंथ लिखा है, और कह रहे अमित, मैं इसका नाम क्या रखूं? अमित उनका नाम, मेरे जब तो मैंने कहा ये तो गुरुजी ने मुझे कहा था ग्रंथ लिखने के लिए, तुम्हारे सपने में आया है तो शायद मुझे लिखना चाहिए। और फिर इतना मैंने सोचा नहीं उसके बारे में। फिर क्या हुआ, एक दिन मेरे सपने में एक कोई संत जैसा आया, और इन्होंने कहा सपने में कुछ उद्देश्य दिया है, लेकिन मैं वो तो भूल गई है क्या है, क्या उद्देश्य दिया है। लेकिन उनकी शक्ल मेरे
ध्यान में रही। फिर वहाँ से 1 साल बाद मेरी छोटी देवरानी, तुम्हारी छोटी नानी, वो आई एक दिन, उन्होंने कहा दीदी देखो टीवी में कोई मारा जा रहा है और ये बहुत दिव्य है और इन्हें पर्ची निकालते हैं, देखना इनका। तो मैंने एक दिन टीवी में देखा, वो थे धीरेन्द्र कृष्ण, जो अभी टीवी पे आते हैं, बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तो मैंने देखा अरे 1 साल पहले यही तो मेरे सपने में आए थे और इन्होंने कुछ मुझे दिया था। तब मैं इनका देखने लगी टीवी पे। फिर एक दिन मेरी बहन का फोन आया, हो गई थी बागेश्वर धाम, और उसने कहा तुम्हें गुरु दीक्षा लेनी है क्या, गुरुजी दीक्षा ले रहे हैं। तो मैंने कहा देखूँ। तो फिर मैंने अपने गुरु का ध्यान किया और कहा गुरुदेव ये कौन से संकेत है, क्या है। तब मेरे सपने में गुरुजी ने मुझे कहा तुम्हें दीक्षा ले लेनी चाहिए। और मैंने दीक्षा लेने से पहले एक बार और सपने में आए बागेश्वर धाम गुरु धीरेन्द्र कृष्ण, और उसने कहा, उन्हें भी वही कहा तुम्हारा जन्म किसी खास उद्देश्य से हुआ है और ग्रंथ की तुम्हें स्थापना करनी है। तो मैंने कहा इन्होंने भी वही बात की जो गुरुजी ने कहा था, और मेरे दामाद के सपने में भी आया और सबसे पहले मेरे अंदर से आवाज आई। तो ये कुछ बात है। तो मैंने अपनी दीदी से कहा हाँ मुझे दीक्षा लेनी है। तो फिर मैं बागेश्वर धाम पहुंच गई। उसमें भी बहुत कठिनाई आई जाने में, लेकिन पहुंच गई। तो 2023 में बागेश्वर धाम पे मुझे 3 तारीख गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु दीक्षा मिली, रात के 2:30 बजे धीरेन्द्र कृष्ण। और इस तरह उनसे गुरु दीक्षा ली। मेरे पहले गुरु है साक्षात महादेव। तो जब मैंने महादेव को गुरु माना था तो इन्होंने मुझे सपने में मंत्र दिया। और दूसरे गुरु हुए मेरे विष्णुपंत महाराज, और इनकी आज्ञा से मैंने धीरेन्द्र कृष्ण को गुरु दीक्षा दी। इस तरह 3 गुरु, और माता पिता तो गुरु होते ही हैं। तो ऐसे फिर मैं अभी मेरे सब संसार से मुक्त हो गई हूँ। मेरे बच्चों की शादी हो गई, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए। तुम्हारे ये मेरी छोटी लड़की की बड़ी बेटी। तो ऐसे अब मैं तो सब संसार से मुक्त हूँ। तो मैंने सोचा कि ना अब मैं ग्रंथ की रचना करना चाहिए। इसलिए मैं ग्रंथ लिखना चाह रही थी, लेकिन कैसे लिखूँ, क्या लिखूँ। जब मैंने बाबा भोलेनाथ को, शिव पिता परमात्मा कहती, मैं उनसे दीक्षा ली थी, मैंने उन्हें गुरु माना था। तब उन्होंने मुझे 2 किल्ली दी थी, सबने चाबी, किल्ली कहते हैं चाबी। 2 चाबी दी थी और कहा था एक राजस्थान में एक देवी है, वहाँ जाना है तुम्हें, और वहाँ से तुम्हें ज्ञान की जो दिव्य ज्ञान, अभी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है, लेकिन वहाँ जाने से दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा और इससे तुम्हें ग्रंथ की रचना होगी। तो मैंने अपने दामाद से बताया 2 चाबी का मतलब क्या है। तो मेरे दामाद ने, उनके सवारी आती है नवनाथ की, साक्षात नवनाथ आती, उन्होंने ऐसा मेरे माथे पे हाथ रख के कुछ मंत्र किया। तो मुझे लिखने की प्रेरणा मिली। इससे पहले मैंने कभी ग्रंथ नहीं लिखा, और फिर वहाँ से मैंने ग्रंथ लिखना चालू किया। लेकिन मेरे गुरुजी ने, विष्णुपंत महाराज ने कहा था जो तुम्हें आवाज आई है ये सत्य है, सतयुग तो अब आना है। तो मैंने कहा नहीं, कलयुग तो कोई कहते हैं वो 4,32,000 है उसकी उम्र ऐसा। तो गुरुजी ने कहा नहीं, गुरुजी ने गणों की, युगों की गणना करते हुए कहा अभी कितने साल का बाकी है, कितने साल का उसकी उम्र है, कलयुग की कब खत्म होगा। तो ये मैंने अपने ग्रंथ में लिखा है। तो गुरुजी ने ऐसा बताया, और गुरुजी ने कहा तुम्हें ग्रंथ, मैंने कहा था मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो गुरुजी ने कहा था देखो, जब महादेव ने गणपति की अपने त्रिशूल से अपना सिर अलग कर दिया, तब महादेव को क्या पता नहीं था ये माता गौरी के पुत्र है, वो तो त्रिकालदर्शी है महादेव। तो हर लोगों के मन में सवाल आता है, जब महादेव त्रिकालदर्शी है तो इन्हें पता होना चाहिए था गणपति कौन है। तो ऐसा कैसे हुआ।
तो इसके बारे में मुझे अपने गुरु ने बताते हुए कहा था, नहीं महादेव को सब कुछ पता था, फिर भी उन्होंने बताया। तो क्यों आया? और गणेश होने से पहले कौन थे? और इनको कौन थे? हाँ, तो मैंने अपने ग्रंथ में लिखा है इनके बारे में। यहाँ से ग्रंथ की स्टार्ट हुआ है मेरा, चालू हुआ, क्योंकि महादेव को ये पता था। और गणेश जो है, इससे पहले ज्ञानेश थे, देवलोक में प्रथम देव कहलाते थे। और इन पे कली का प्रभाव, अधर्मी रूपी कली का प्रभाव होने से इनके अंदर से कुछ नकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हुई, इसलिए इनके सर को काटना था, इसलिए भूलोक पे आना पड़ा। तो ये पहले की कहानी है जो मैंने अपने ग्रंथ पे लिखी है। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं किसी के लोगों के मन में आता है, जैसे महादेव जो शिव भक्त है वो कहते हैं सब कुछ सृष्टि महादेव से उत्पन्न हुई है। जो विष्णु भक्त है वो कहते हैं समस्त सृष्टि विष्णु नारायण से प्रकट हुई है। जो देवी दुर्गा के भक्त है वो कहते हैं समस्त दुर्गा से प्रकट हुआ है। तो ये क्या है? ये सृष्टि किससे उत्पन्न हुई है और ये तीनों कौन है? ये मेरे ग्रंथ में आया। तो मेरे ग्रंथ का मतलब ऐसा है, पहले प्रथम चरित्र में सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, और इस सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही कली की उत्पत्ति हुई कैसे हुई, कौन है ये कली, और इसका प्रभाव समस्त देवलोक पे कैसा हो गया। फिर समस्त देव को धरा पे, भूमि पे जन्म लेके आना पड़ा, किसी को अवतरित होके आना पड़ा, और वो कली का प्रभाव कम करके नष्ट करना पड़ा यहाँ जन्म लेके, फिर वे देवलोक को गए प्राप्त हुए। तो इस तरह देवी लक्ष्मी का भी एक अध्याय आता है अपने इसमें। देवी लक्ष्मी पे इनका प्रभाव हुआ, ज्ञानेश पे प्रभाव हुआ, ब्रह्मदेव, तो समस्त देवलोक पे भी कली का प्रभाव हुआ, और फिर भूलोक पे भी हुआ। भूलोक पे तो बड़ा आसानी से हो गया, लालच, कली का शस्त्र लालच, और ये लालची लोग, ठीक है। फिर क्या हुआ? कली के प्रभाव से समस्त देवलोक ने अपने को कैसे पृथक किया, इस तरह मध्यम चरित्र में आएगा। प्रथम चरित्र में सृष्टि की उत्पत्ति के साथ कली की उत्पत्ति हुई। मध्यम चरित्र में समस्त देवों ने अपने को कैसे कली से छुड़ाया, और उत्तर चरित्र में आएगा इसी तरह समस्त मानव जाति को, हमको कली के प्रभाव से कैसे बचना चाहिए, और फिर कली के प्रभाव से बच के सतयुग के लिए कैसे तैयार होना चाहिए। ये मेरे ग्रंथ का उद्देश्य है। और इसमें मैंने कलयुग की गणना करते हुए कहा है कली कितने साल का बाकी है और इसकी सही उम्र क्या है। तो क्या है कली की सही उम्र? अब इसका एक अलग पॉडकास्ट बनाना होगा, इसकी लंबी एक कहानी है, एक पूरा अध्याय है इसका, तो ऐसा थोड़े में कहने से तो समझेगा नहीं, उसके लिए 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, इसलिए इसका एक अलग पॉडकास्ट होगा। अगले पॉडकास्ट में जरूर बात करेंगे इस बारे में। तो तुम अपना तो ये जो है कली के बारे में, कली की उम्र, ये हमें नानी माँ जी अगले पॉडकास्ट में ज़रूर बताएगी। इस पॉडकास्ट के लिए तो आप सब है, और अगले पॉडकास्ट के लिए ज़रूर रहिएगा, हमें फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आपको, ताकि हमारी अगली वीडियो भी देखने मिले इसलिए। और नानी माँ का जो ब्रह्म ज्ञान उन्हें मिल रहा है उनसे हमें और जानकारी मिले, और जो लोगों के मन में कुछ प्रश्न उठते हैं उस प्रश्न के आंसर हमें जल्दी मिलने वाले हैं नानी माँ की ग्रंथ से। ज़रूर हम इस ग्रंथ के बारे में और जानकारी लेने के लिए वो करेंगे। नानी माँ जी हमें और जानकारियाँ ज़रूर देगी, है ना? जरूर। धन्यवाद।